सुनि समुझई जनि मुदित मनु, मज्झई अति अनुरागो। लहि चारु फल अछति तनु, साधु समाज त्याग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फलूपी खियतति काला, काकी हो ये पीक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सति संगति मई मानहि गोई। बाल्मीकु नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभुचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेह जतन जहाँ जे पाई, सो जानबु सत संग प्रभाऊ। लोकहु बेदेना आने उपाऊ, लोकहु बेदेना आने उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग बिनु सतुसंग, विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुदु मंगल मूला, सोई फल सदि सिधि सब साधन फूला। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सट सुधरै सत संगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, विधि बस सुजन कुसंगत परही। फनि मन सम निज गुण अनुसरही, विधि बस सुजन कुसंगत परही। फनि मन सम निज गुण अनुसरही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता,
और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज ही में मिलता नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कबि को विदुबानी, कहत साधु मई मास कुचानी। सो मोशनु कहे जाति न कैसे, साके बने के मने गुणगण जैसे। साके बने के मने गुणगण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।